हर्ष अग्रवाल जी। राधे राधे बाबा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ब्रह्म और माया के बीच में क्या संबंध है? और अगर माया ब्रह्म है, ब्रह्म की शक्ति है, तो बाबा शक्ति माया मतलब शक्तिमान से कितनी ताकत तो ब्रह्म 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 और ब्रह्म, बस इतनी बात समझ लो। कोई माया नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वेद कहता है सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, किंचन मात्र कोई और वस्तु नहीं है, केवल ब्रह्म ही है। जैसे गोस्वामी जी सरल भाषा में कह रहे हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पान। सब सिया राम है। जो हमको ये भ्रम हो गया है, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य कर्ता भोक्ता, यही माया है। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहाँ लग मन जाए, सो सब माया जानो भाई। जो मैं मोर में तय तोर में स्थित है, उसकी दृष्टि जहाँ भी जाएगी माया दिखाई देगी। और जो ब्रह्म में स्थित है, तो जहाँ दृष्टि जाएगी सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो ब्रह्म और भ्रम, अगर ये भ्रम निकल जाए तो केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, दूसरा कोई। पर ये भ्रम बहुत बड़ा है, माया बहुत बड़ा भ्रम है। जैसे स्वप्न में हमको कोई रसगुल्ला खवा रहा हो तो हम खुश हो रहे हो, या कोई हमें मार रहा हो तुम दुखी हो रहे हो। तो जब तक हम जगेंगे नहीं, तब तक दुख सुख के ऊपर नहीं उठ सकते। उस समय सत्य लगता है ना स्वप्न का। शरीर तो पड़ा होता है स्थूल, हमको ज्ञान नहीं होता, लेकिन हमको स्वप्न में मार पिटाई जो हो रही है असली लगती है, या स्वागत सम्मान जो हो रहा है, सुख दुख जो, वो असली लगता है। असली कब तक लगेगा? जब तक आप जग नहीं जाते। और जहां जगे तो आपको झूठा लगेगा ना। ऐसे ही जब तक आपको ज्ञान नहीं होता, तब तक ये सही लगेगा। और जब ज्ञान हो जाएगा तो ये सही नहीं लगेगा। सही केवल भगवान है। ये मायाकृत शरीर, ये जितने सब नाशवान परिवर्तनशील हैं, सत्य सच्चिदानंद भगवान है। अब जैसे माया और उसकी शक्ति, तो भ्रम की, अंधकार की कोई सत्ता नहीं है। पर जब तक आप मानते हैं, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता, सत का अभाव नहीं है, मतलब हर जगह सत है और असत की सत्ता नहीं है। पर आपने सत्ता दे रखी तो आपको असत ही दिखाई देगा, सत्य नहीं दिखाई देगा। इसलिए भजन करो। जब तक भजन नहीं करोगे, जैसे आप हमें बताना, दूर पड़ा हुआ टायर या रस्सी, हमें भ्रम हो गया कि सर्प है। अब गौर से देखोगे तो लगेगा हिल भी रहा है, और काट ना ले आप भयभीत हो जाओगे, लेकिन वहां भय का कोई कारण नहीं है। ये हमारा भ्रम है। और जब कोई सीधा प्रकाश उस पर डालेगा तो क्या दिखाई देगा? अरे यार, ये तो रस्सी थी, हम तो भ्रम से डर रहे थे। ठीक है ना? ऐसे ही सीधा ज्ञान का प्रकाश जब पड़ेगा तो ये सब भगवान है। सच्ची मानिए बच्चा, केवल भगवान है, दूसरा कोई नहीं। भगवान ना दिखा के दूसरा दिखना, यही भ्रम है, यही माया है। और इसी भ्रम की निवृत्ति के लिए साधना की जाती है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। जब भजन किया जाता है तो भ्रम हट जाता है, केवल ब्रह्म रह जाता है, भ्रम खत्म हो जाता है। भ्रम का नाम माया, और जो है उसे ना दिखाई देना, जो नहीं है वो दिखाई देना। रस्सी में सांप, ऐसे ही परमात्मा आपके अंदर, परमात्मा आपके अंदर, एक ही परमात्मा है। सबके अंदर अलग अलग परमात्मा नहीं। और पंचभूत सबके एक ही है, लेकिन सब अलग अलग अपने को पहचान रहे, अलग अलग अपने को मान रहे। यही माया है। जैसे भगवान की शक्ति अनंत है, ऐसे भ्रम भी ये बहुत अनंत महिमाशाली है। ये जल्दी अंत को प्राप्त नहीं हो पाता। जब अनंत कृपा करे तो ये शांत हो जाए, नहीं तो बहुत विचित्र है। भगवान ने गीता जी में कहा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरते। ये जो दैवी गुणमयी त्रिगुणमयी माया है, ये दुरत्य है, जल्दी पार नहीं पा सकते। मेरी शरण में आ जाओ, मैं पार करवा दूंगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरते। माया का स्वरूप यही है, जो है उसे ना दिखाई देना, जो नहीं है उसे दिखाई देना। सबके अंदर परमात्मा, सब जगह परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा, और सब कुछ दिखाई दे रहा। यही माया है।
गो गोचर जहां लग मन जाए, जहां तक दृष्टि जाए, जहां तक इंद्रियां जाए, जहां तक मन जाए, सब माया है। और जब भ्रम निवर्त हो गया तो जिधर दृष्टि जित देखूं तित श्याममयी है। नहीं, वो सिया राम में कह रहे हैं, गोपी जन श्याम में कह रहे हैं, और गीता गायक भगवान कह रहे वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, सब जगह वासुदेव ही है। तो ये है असली नेत्र खुल जाना। अभी हम मोह निद्रा में हैं, तो मैं, मोर, तोर, तय, स्त्री, पुरुष, जड़, चैतन्य, उत्तम, अधम, ये सब दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे आप? और ये बहुत बड़ी है। अनंत जन्मों से हम इसी को खोदते चले आ रहे हैं कि माया का अंत कहाँ है, लेकिन आज तक अंत नहीं मिला। अनंत जन्मों से आ रहे, जब से सृष्टि हुई इसी में तो फंसे। आज अवसर मिला है सत्संग का, तो निकल चलो। ना निकल पाओगे तो फिर इसी दलदल में फंसे रहोगे। बहुत विचित्र है भगवान का एक खेल। इस बार तो मनुष्य जन्म मिला, फिर अगला हो सकता है सुअर, कुत्ता, गधा, सांप, बिच्छी, क्या बना दे भगवान कर्म के अनुसार। तो हमको ऐसा उपाय कर लेना चाहिए कि हमारा आखिरी जन्म हो, अब हम माँ के गर्भ में ना जाए, हमारा अंतिम मरण हो। ये वो होगा भजन से। पुत्र के बहाने नारायण पुकारा तो अंतिम हुआ ना, और हम जानबूझ के नारायण पुकारेंगे तो हमारा अंतिम नहीं होगा क्या? राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, नारायण, हरि राम, जो नाम प्रिय लगे खूब नाम जप करो, और भगवान की लीला कथा गाओ, सुनो, और समाज की सेवा करो निष्काम भाव से। माता पिता, परिवार, मोहल्ला, अपना नगर, प्रांत, राष्ट्र, जितना कर पाओ निष्काम भाव से सेवा करो। अपने अपने पद का अधिकार पूर्वक, जो उसका दुरुपयोग ना हो। जैसे मान लो आप जिस कार्य में लगे हो, तो दो ही बातें आपको गिरा सकते हैं, एक प्रलोभन, एक भय। रुपए का प्रलोभन, वस्तु का प्रलोभन, प्रमोशन का प्रलोभन और भय, इसी में आप गलत कर सकते हो। अगर प्रलोभन और भय से दूर रहो तो जो जहाँ है वहाँ अपने कर्तव्य का पालन करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है। नाम जप करे, अपने कर्तव्य का पालन करे, तो माया से पार हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? इन्हीं का एक और प्रश्न है कि जब हम श्री जी के प्रति पूर्ण तरह से आसक्त, समर्पित और आश्रित हो जाते हैं, तो हमारे अंतःकरण और जगत व्यवहार के क्या लक्षण होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अब हमारा इस जन्म का लक्ष्य पूरा हो चुका है? कोई तुम्हें 100 गाली दे सामने से तुम्हारी भाषा में, तो तुम्हारी स्थिति ऐसी होगी कि मुस्कुरा के चल दोगे। जैसे तुम्हें कोई विदेशी भाषा में 100 गाली दे, जो भाषा जानते नहीं, तो आपके अंदर कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई नहीं पड़ेगा। ऐसे तुम्हारी भाषा में तुमको जब गाली दे और तुम्हें फर्क ना पड़े, तो जान लो शांति, ऐसी शांति कि जो तुम्हारा अमंगल करे उसको आशीर्वाद दो। ये स्थिति व्यवहार में भी उसकी होती है। वो उनकी खोपड़ी फोड़ रहा है, वो उनका मंगल कर रहा है। भगवान तुम्हारे को स्वस्थ रखे, कभी तुमको कोई दंड न मिले, भगवान तुम पर कृपा करे। जो प्रेम लक्षणा भक्ति अंदर जब आएगी ना, करत जे अनशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह क्यों। और दूसरी बात, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते। वो सारे आचरण भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, हर आचरण भगवान को समर्पित करता है। और एक क्षण भी भगवान का विस्मरण हो जाने पर वो ऐसे व्याकुल हो जाता है जैसे मछली को जल से अलग कर दो, उसकी जो स्थिति होती है। और मान की इच्छा नहीं रह जाती, किसी से मोह नहीं रह जाता, किसी भोग का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। जितने भोग, उनका प्रभाव होता है सबके ऊपर। देख लो, सुन लो भोगों की बातें, तो भोग की इच्छा जागृत हो जाए। उसके पास भोग रहे तो भी भोग की इच्छा नहीं होगी, जिसकी स्थिति होगी। निरंतर वो भगवान के चिंतन में डूबा हुआ, समस्त कामनाओं से रहित होगा। किसी भी नवीन भोग के भोगने की इच्छा नहीं होगी, मान नहीं होगा, मोह नहीं होगा, निरंतर भगवान के चिंतन में डूबा होगा। सारे कर्म भगवान को समर्पित, भगवान के विस्मरण होने पर बड़ी व्याकुलता, अपमान करने वाले पर भी मंगल भावना करना, और किसी भी द्वंद्व से वो पराजित नहीं होता। मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख समान भाव, ये स्थिति साधारण। बकाया तो जो स्थिति में है वही स्थिति को समझ सकता है, अन्यथा नहीं समझ सकता है। पर शब्दों से बाह्य लक्षणों में ऐसा स्थिति उसकी होती है।